क्या हो अगर किसी की याददाश्त बढ़ाने का राज किसी नई नवेली तकनीक में नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक ध्वनि में छिपा हो। आज हम एक ऐसी ही प्राचीन पद्धति के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, क्या सिर्फ आवाज मतलब साउंड में इतनी ताकत हो सकती है कि वो वैज्ञानिक तरीके से हमारी मेमोरी और सीखने की क्षमता को बढ़ा दे? सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे की जो थ्योरी है वो वाकई में हैरान करने वाली है। हम सब चाहते हैं कि हमारा दिमाग तेज चले, चीजें आसानी से याद रहें और फोकस बना रहे। अपनी दिमागी ताकत को बढ़ाने की ये जो चाहत है, ये कोई आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है। पर क्या इसका जवाब भी उतना ही पुराना हो सकता है? हम ब्रेन बूस्टिंग ऐप्स से लेकर पता नहीं कौन कौन सी न्यूरो टेक्नोलॉजी तक सब कुछ आजमा रहे हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हम गलत जगह ढूंढ रहे हों? क्या हो अगर असली जवाब किसी लैब में नहीं बल्कि किसी प्राचीन ग्रंथ के पन्नों में छिपा हो? अब जरा एक ऐसी ध्वनि के बारे में सोचिए जो दिमाग के उन हिस्सों को खोल सकती है जिन तक पहुंचना मुश्किल माना जाता है। ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि एक ऐसा आइडिया है जो हमें गायत्री मंत्र की ओर ले जाता है, जिससे यहाँ सिर्फ एक प्रार्थना नहीं बल्कि दिमाग के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल माना गया है। अच्छा, तो ये असाधारण दावा आता कहाँ से है? इसका स्रोत है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का लिखा ग्रंथ गायत्री महाविज्ञान। ये किताब सिर्फ आध्यात्म के बारे में नहीं है, बल्कि ये ध्वनि, शरीर और हमारी बुद्धि के बीच एक गहरे वैज्ञानिक कनेक्शन का दावा करती है। तो ये कनेक्शन आखिर काम कैसे करता है? इसका जवाब एक खास नंबर में छिपा है। एक ऐसा नंबर जो इस पूरी थ्योरी का आधार है और जो इस रहस्य से पर्दा उठाने वाला है। वो जादुई नंबर है 24। पर सिर्फ 24 ही क्यों? इस नंबर में ऐसा क्या खास है जो हमारे दिमाग और शरीर को जोड़ता है? इसका जवाब ही इस पूरी अवधारणा का दिल है। और ये रहा वो कनेक्शन। स्रोत के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं है। गायत्री मंत्र में ठीक 24 अक्षर हैं और मानव शरीर में ठीक 24 बायो इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथियां। दावा यह है कि हर अक्षर एक खास ग्रंथि को एक्टिवेट करने वाले स्विच की तरह है। एक अक्षर, एक ग्रंथि, कितना सीधा कनेक्शन है। इस आइडिया को समझने के लिए ये मिसाल बहुत ही खूबसूरत है। सोचिए कि हमारा शरीर 24 तारों वाला एक सितार है और मंत्र का हर अक्षर उन तारों को छेड़ने जैसा है, जिससे हमारे अंदर एक खास संगीत, एक खास वाइब्रेशन पैदा होती है। सुनने में तो ये काफी आकर्षक है, लेकिन सवाल वही है कि ये असल में काम कैसे करता है। मतलब ध्वनि की वाइब्रेशन शरीर की ग्रंथियों को एक्टिवेट कैसे कर सकती है? श्रोता इसके पीछे एक पूरा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म बताता है। स्रोत इन ग्रंथियों को एक नाम देता है, बायो इलेक्ट्रॉनिक नोड्स। इन्हें शरीर के उन एनर्जी सेंटर्स की तरह बताया गया है जो हमारे फिजिकल शरीर से परे यानी सूक्ष्म शरीर में मौजूद हैं। और ये नोड्स ध्वनि की खास वाइब्रेशंस के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो होता क्या है? ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। पहला स्टेप, गले और तालू से मंत्र का जाप होता है। इससे पैदा होता है दूसरा स्टेप, शरीर में खास फिजिकल वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन तीसरे स्टेप को शुरू करती है। इससे जुड़ी नसों में एक उत्तेजना। और आखिर में चौथा स्टेप, वो खास ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाती हैं। जाप से कंपन, कंपन से उत्तेजना और उत्तेजना से एक्टिवेशन। तो इन 24 ग्रंथियों में से वो कौन सी हैं जो हमारी याददाश्त और बुद्धि के लिए जिम्मेदार हैं? ये पूरी प्रक्रिया हमें सुपर मेमोरी तक कैसे ले जाती है? चलिए अब सीधे उन मुख्य ग्रंथियों पर फोकस करते हैं। इस पूरे सिस्टम का सेंटर है मेधा ग्रंथि। मेधा का संस्कृत में मतलब ही होता है बुद्धि और ज्ञान। और स्रोत के अनुसार यही वो ग्रंथि है जो सीधे सीधे हमारी याददाश्त, बुद्धि और कंसंट्रेशन को कंट्रोल करती है। तो मंत्र के कंपन का निशाना एकदम सटीक होता है। इसका प्राइमरी टारगेट है मेधा ग्रंथि, यानी हमारे इंटेलिजेंस का सेंटर। और इसके साथ ही एक और ग्रंथि को ये एक्टिवेट करता है जिसे गो कहा गया है। इन दोनों का एक्टिव होना ही याददाश्त बढ़ाने की चाबी है। और जब ये ग्रंथियां एक्टिवेट होती हैं तो आखिरी नतीजा क्या होता है? स्रोत इसे न्यूरल रेजोनेंस कहता है। ये एक ऐसी दिमागी हालत है जहां न्यूरॉन्स एक साथ एक ही लय में वाइब्रेट करने लगते हैं और इसी अवस्था में जन्म होता है असाधारण याददाश्त का, जिसे स्रोत ने नाम दिया है सुपर मेमोरी। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे प्राचीन ग्रंथ की बातें न्यूरल रेजोनेंस जैसी आधुनिक लगने वाली धारणाओं से जुड़ती हैं।
ये आइडिया ही अपने आप में कितना शक्तिशाली है कि सिर्फ सही ध्वनि का इस्तेमाल करके हम अपनी बायोलॉजी को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि ध्वनि सिर्फ सुनने की चीज नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये एक फिजिकल फोर्स है, एक एनर्जी जो हमारे शरीर के अंदर हमारी बायोलॉजी के लेवल पर काम कर सकती है और उसे बदल सकती है। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है, हमारे प्राचीन ज्ञान के खजाने में ऐसे और कितने रहस्य छिपे हैं जो बस एक मॉडर्न साइंटिफिक नजरिए का इंतजार कर रहे हैं। शायद कुछ सबसे बड़ी खोजें हमारे भविष्य में नहीं बल्कि हमारे अतीत में छिपी हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।